हाय फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एग्जाम क्रेकर में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता रखे हैं कि हम कुछ बेबिया प्रश्न भी करवाएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से। तो आज जो है वो मेरा है प्रकाश का परावर्तन, जो क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर है। इससे कुछ टॉप 10 प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, इनको हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम लिख रखे हैं, वैसे मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं बन रहा है तो आप राइटिंग पे नहीं ध्यान देंगे, बस हम जो बताने वाले हैं उन चीजों पर आप अधिक गौर करेंगे। तो आज का जो मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वह एक पहला है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको कर लेना है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इनको आप अवश्य कीजिएगा। और साथ में इनको जब आप कर रहे होंगे तो इसकी आकृति भी आपको अवश्य बना लेना है, ठीक है। हम पहले आपको एक बार प्रश्न दिखाते हैं। दूसरा है प्रकाश का परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम। तीसरा है प्रकाश परावर्तन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का प्रकीर्णन दर्पण, जिनको हम आईना बोलते हैं अंग्रेजी में बात करें तो मिरर, गोले दर्पण संबंधित परिभाषा, और अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर। साथ में अगर हम बात करें प्रतिबिंब और उसका अंतर, यानी प्रतिबिंब की और प्रतिबिंब में जो दोनों प्रतिबिंब में जो अंतर है उनको हमें याद रखना है, ठीक है। उसका प्रतिबिंब रचना का नियम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप बात करें तो सिद्ध करें 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये दोनों दर्पण में सिद्ध करना है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इस सारे प्रश्न को हम अभी कुछ प्रश्न है जो करवा रहे हैं, और बाकी जो भी प्रश्न हमने आप वाले ऑलरेडी करवा रखे हैं उनका हम सारे वीडियोस का आप लिंक इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से भी आराम से इन चीजों को देख सकेंगे। हमने इससे पहले ऑलरेडी लिख रखे हैं तो हम उसी में ही आपको थोड़ा फास्ट करके बता देते हैं ताकि हमें अधिक समय भी न लगे और आपको अधिक से अधिक प्रश्न को करवा दिया जाए, ठीक है। तो चलिए हम उनको ही देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने मेरा जो पहला प्रश्न था वह था प्रकाश का परावर्तन। तो आप जब इनकी परिभाषा आप लिखेंगे तो साथ में ये वाली जो फिगर आपको दिख रहा है ये अवश्य आप बनाएंगे, और साथ में ये वाली जो कोण है इनको भी आप चाहे दर्शा सकते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाली कोण को आपतन कोण आई से लिखते हैं, और ये जो होता है ये परावर्तन कोण हो जाएगा, जिससे हम क्या लिखेंगे, आ लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी आप अवश्य दर्शाएंगे, इनका नाम भी आपतन कोण परावर्तन कोण आप दर्शाएंगे। और परिभाषा जैसा कि हमने आपको बार बार बताया है इससे पहले भी, तो आप उसी परिभाषा को लिखेंगे। बाकी अगर आप चाहे तो ये भी परिभाषा को आप लिख सकते हैं। परिभाषा आप देखिए, प्रकाश परावर्तन की हमने यहाँ क्या लिख रखे हैं वो हम आपको बता देते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार सतह से या पृष्ठ से आपतित होती है तो वह पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह प्रकाश उसी माध्यम या उसी दिशा में लौट जाती है, तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमने आपको बता रखे हैं आप उसी को ही लिखिए, वह ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप इसमें से कोई भी वर्ड अगर भूल जाते हैं तो इस परिभाषा आप अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। तो ज्यादा बेटर रहेगा कि हमने जो आपको पहले बता रखे हैं उन्हीं को कीजिए, ठीक है। तो ये रहा, आपको जब भी पूछेगा 3 मार्क में या उससे ज्यादा मार्क में पूछा जा सकता है, और अगर 3 मार्क में या उससे ज्यादा मार्क पूछता है तो आप इस आकृति को अवश्य बनाइएगा। इस चीज को तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है वह है प्रकाश परावर्तन के नियम। फ्रेंड्स, अगर सच कहें तो ये प्रश्न जितना छोटा है उतना ये महत्वपूर्ण है ना। मात्र 2 पॉइंट लिखना होता है। अब इतना महत्वपूर्ण है कि ये हर बार, मानिए तो हर बार पूछा गया प्रश्न है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप क्लास 10th के हैं और इस बार एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इस प्रश्न को अवश्य ही करके जाइएगा, और नहीं तो आप यहाँ 2 बार VBA कर लीजिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो चलिए देख लेते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के फ्रेंड्स 2 नियम है। तो ऑब्जेक्टिव में आता है प्रकाश परावर्तन के नियम, और सब्जेक्टिव में भी आपको
दे दिया जाता है तो आप सब्जेक्ट में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ इनका 2 नियम होता है तो उसमें टिक करेंगे बस 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। फ्रेंड्स हमने पहले ही आपतन कोण और परावर्तन को पहले लिख रखे हैं, आप चाहे तो इनको उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहे तो इनको पहले लिखो, चाहो तो इनको पहले लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है, आपको जैसा सुविधा होता है वैसा कीजिए। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो खींचा गया लंब है वह तीनों एक ही तल में होते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये आपको अच्छे समझ में आए, क्योंकि ये बहुत अच्छे से बता रखे हैं तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स आज का जो मेरा तीसरा प्रश्न था जो कि काफी महत्वपूर्ण था, वह है प्रकाश परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। मतलब इसके अंतर्गत हम 5-6 परिभाषाओं को ऐसे पढ़ेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है और उसको समझना मतलब बहुत ये कह सकते हैं कि जरूरी है और ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न है आपतित किरण। तो दोस्तों इसकी परिभाषा हम कैसे बोल सकते हैं, तो हमने आपको बहुत सरल शब्दों में आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। हाँ, उसके बाद भी हमने यहाँ लिख रखे हैं चिकने या चमकदार सतह या पृष्ठ पर आने वाली प्रकाश किरण को ही हम आपतित किरण कहते हैं। मतलब क्या, चिकने या चमकदार सतह या पृष्ठ पर आने वाली जो प्रकाश किरण होती है उसे ही हम आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ हम दिखाए हैं कि इससे पहले वाले आकृति में ए ओ आपतित किरण है। अब चाहे तो हमने जब आपको प्रकाश परावर्तन की परिभाषा बता रहे थे तो वहां एक चित्र लिखने के बाद बनाने के लिए बोले थे, उसी चित्र के अनुसार ए और ओ हमारा आपतित किरण है, आप उन्हें अवश्य देख लीजिए, है ना। तो ये रहा आज का तीसरा प्रश्न। फ्रेंड्स बस छोटा छोटा है, हम आपको फास्ट में खींच देते हैं। इसी में हम देखना है हमें कि परावर्तित किरण क्या होता है। तो किसी पृष्ठ या सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आप अगर यहाँ इस आकृति में देखना चाहें तो परावर्तित किरण ओ और बी जो है ये परावर्तित किरण है, सॉरी फ्रेंड्स, परावर्तित किरण है। अगर इसी में हम आपतन बिंदु की बात करें तीसरा पॉइंट की, तो आपतन बिंदु परावर्तित पृष्ठ के जिस बिंदु से प्रकाश किरण परावर्तित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। या फ्रेंड्स जो हमने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं कि जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है वह बिंदु भी आपतन बिंदु कहलाता है। तो आप उनको भी आराम से लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम जो लिखें यही लिखिएगा। हाँ, जो नहीं आए थे, जो नहीं मतलब लिखे अच्छे से, वो आप इस वीडियो को रोक करके आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभिलंब की बात करें फ्रेंड्स तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। परावर्तित पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब हो, लंब को ही अभिलंब कहते हैं। फिर से परावर्तित पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं, जिनको हम ओ और एन लिख रखे हैं। आप चाहे तो इस फिगर में देख सकते हो, ये जो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब है ओ और एन, इसे ही हम अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, आशा करते हैं ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट देखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ आपतन कोण, यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच मध्य बनने वाली जो कोण है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। फिर से अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिनको हम आई से लिखते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम आर से लिखते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है, आप इसे अवश्य कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो चौथा प्रश्न है वह है प्रकाश का प्रकीर्णन। ये भी काफी महत्वपूर्ण है ना। प्रकाश का प्रकीर्णन ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप अवश्य याद कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ हमने ऑलरेडी लिख रखे हैं कि जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणुओं या धूल कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं, उसे या इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। फ्रेंड्स हमने जो आपको बताया है उसी चीज पर ध्यान दीजिए, इन चीजों पर मत ध्यान दीजिए। ठीक है, बस समझाने के लिए हमने आपको इस परिभाषा को लिख रखे हैं। हाँ, ये वाली देखिए, जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर
किसी वस्तु पर पड़ती है, किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह वस्तु उस प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है, बाकी बचे प्रकाश को चारों ओर बिखेर देता है। इस प्रक्रिया को या बिखेरने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फ्रेंड्स अगर चाहो तो आप इसे आराम से लिख सकते हो, ये वाली नीचे वाली बहुत आसान है, आप इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो हम चाहेंगे कि अगर आप लिखना चाहते हो तो इसी चीज को लिखे, ठीक है। तो अगला है मेरा प्रश्न दर्पण, जो कि 5वां पॉइंट है। दर्पण यानी आईना किसे कहते हैं, अंग्रेजी में अगर बात करें तो मिरर किसे कहते हैं। फ्रेंड्स हमने भी आपको इन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से बता रखे हैं, ठीक है। फिर भी हम आपको यहाँ जो लिख रखे हैं उन परिभाषाओं के बारे में एक बार हम आपको समझा देते हैं। साधारण रूप में वे सतह जिस पर प्रकाश किरण आपतित होने के बाद में वापस लौटती है या टकरा कर वापस लौटती है, तो इस प्रकार के पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ या दूसरे शब्द में कहे तो दर्पण हम कह सकते हैं। फ्रेंड्स दर्पण किसे कहेंगे, तो हम आपको बात करें तो हमने आपको बताया था कि अगर हम किसी कांच के एक पृष्ठ को अगर पॉलिश कर देते हैं और दूसरे जो साइड होता है अगर एक साइड पॉलिश करते तो दूसरे साइड को हम आराम से दर्पण या परावर्तक तक बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर इस परिभाषा को फिर से हम नीचे में जो हमने लिख रखा है उनके अगर बताए तो हम यहाँ देखिए लिखा हुआ कांच की बनी हुई वैसी व्यवस्था जिनके परावर्तक सतह पर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो किसी खास नियम के अनुसार एक विशेष क्षेत्र में परावर्तित कर देती है, उस परावर्तक सतह को दर्पण कहते हैं। फ्रेंड्स दर्पण जो है वह 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयाकार दर्पण। तो आप इन तीनों चीजों के बारे में हमें पढ़ना होता है, सबसे अधिक पढ़ना होता है गोलीय दर्पण के बारे में, तो हम गोलीय दर्पण के बारे में भी समझेंगे। हम यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और समतल दर्पण देख लेते हैं। कांच की बनी वैसी व्यवस्था जिनका परावर्तक सतह समतल एवं सपाट हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। बहुत सिंपल है प्रश्न, ये आप अवश्य करेंगे। आज का छठा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है छठा, वह है गोलीय दर्पण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसमें वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, वक्रता केंद्र, इसी सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना होता है। चलिए हम उनको भी देख ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ध्रुव, जिनको हम पोल कहते हैं और पी से लिखते हैं, है ना। गोलीय दर्पण या दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे पी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र की बात करें दोस्तों तो गोलीय दर्पण के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है, जिसे आर से भी लिखते हैं। मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होता है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं, ये भी आराम है। मुख्य फोकस की बात करें तो मुख्य अक्ष समांतर आपतित किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या की बात करें फ्रेंड्स तो गोलीय दर्पण गोले की त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ये बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स आज का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप करने वाले हैं। तो ये 7वां प्रश्न है, अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर, आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको पहले बता चुके हैं, आप इन्हें कर लीजिएगा। और ये रहा, आप इससे भी एक बार स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। आशा करते ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें फ्रेंड्स जो हमारा अगला प्रश्न है 8वां है, प्रतिबिंब और उसका अंतर। प्रतिबिंब और उसका अंतर। फ्रेंड्स हमने यहाँ प्रतिबिंब की परिभाषा हमने आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं और अभी भी यहाँ लिख रखे हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। जब किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के फलस्वरूप जिस बिंदु पर एकत्रित या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये रहा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब 2 प्रकार, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, ठीक है।
तो वास्तविक प्रतिबिंब, जब किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन आपको जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब जिसे काल्पनिक रूप से मिलती है। आप इसे आकृति को भी आप देख लीजिए एक बार, ठीक है, आप चाहे तो बना भी सकते हैं। उसके बाद आभासी प्रतिबिंब का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद हमें जो समझना है वह ये चीज को याद रखना है, ये वाली चीजें, ये इसका अंतर हो गया, समझ एक तरह से। नहीं तो हम आपको यहाँ दिखा देते हैं अंतर, आपको इसे याद कर लेना है, इसे याद कर लेना है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे ही आप करेंगे। चलिए हम इनको और ऊपर कर लेते हैं। हाँ, ये आप अवश्य कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आखिरी प्रश्न, नहीं कर सकते, 8वां प्रश्न था जो कि काफी महत्वपूर्ण था, तो आप इसे अवश्य कर लीजिए, ठीक है। अगला जो मेरा है वो है प्रतिबिंब रचना के नियम। और फ्रेंड्स प्रतिबिंब रचना भी और साथ में सिद्ध करे या बराबर आर बच्चू 1/f बराबर 1v प्लस 1/u। तो दोस्तों उन सभी का वीडियोस का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप उन सभी वीडियोस को भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये आप सिद्ध अवश्य करना होता है, आप इसे पूछा भी जाता है। हमने न्यूमेरिकल का भी प्रश्न का, न्यूमेरिकल वीडियोस का भी हमने आपको लिंक नीचे दे रखे हैं, आप अवश्य उनको देख लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, क्योंकि अभी तक इस वीडियो को आपने देखा और जहां तक हो सका आपने प्रयास किया समझने का। और तो बस आज के लिए बस इतना ही।